नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज मैं बात करने वाला हूं नेताओं के दल बदलने की। क्या दल बदलने का सिलसिला चुनाव से पहले आम हो जाता है? और उत्तराखंड में हाल ही में दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उत्तराखंड के नेताओं की, और वो 6 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाई बड़े स्तर पर नेता जो हैं दल बदल कर, यानी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इससे कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। लेकिन इस दल बदलने की सियासत के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसने उत्तराखंड की राजनीति के माहौल को गर्म कर दिया है। उन बयानों पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं सवाल ये पूछूंगा आज क्वेश्चन आवर में कि दल बदल तो हो रहा है और ये जो आया राम गया राम की सियासत है, क्या ये चुनाव में आम हो जाती है? और जब नेता दल बदलते हैं तो क्या उस दल की मजबूती भी बढ़ती है? नेता दल बदल रहे हैं, लेकिन दल बदलने के सिलसिले के बाद जो बयानबाजी हो रही है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। कांग्रेस तो मान रही है भाई हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? फ्यूज बल्ब, कूड़ा करकट। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आदतन दल बदलू, नकारे हुए चेहरे, रिजेक्टेड माल। और कांग्रेस इसका जवाब दे रही है अहंकार, अमर्यादा, घमंड। तो ये दोनों के बीच अब जो जुबानी चल रही है उसके क्या मायने हैं? क्या उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ये दल बदल का जो खेल है क्या ये आम है? और जो नेताओं का इधर से उधर जाना, क्या ये उत्तराखंड की राजनीति में सही है और इससे कुछ फायदा भी होगा इन राजनीतिक दलों का? आज मैं इसी पर बात करूंगा। और फ्यूज बल्ब वर्सेस उजाला की सियासत आखिर क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। तो चलिए, उत्तराखंड में दल बदल को लेकर राजनीति हो रही है। कोई फ्यूज बल्ब बता रहा है तो कोई कूड़ा करकट बता रहा है। प्रदेश के अंदर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के अंदर 6 नेताओं ने पार्टी क्या जो इनकी कांग्रेस, उसके बाद तो प्रदेश में ऐसा लगने लगा कि मानो कांग्रेस उन 6 नेताओं के दम पर सत्ता में काबिज होना चाहती है। बीजेपी पर यह कहा गया कि भाई तो बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी को ऐसा लगा कि कांग्रेस ये प्रचार प्रदेश में कर रही है कि देखिए उत्तराखंड में तो बीजेपी जा रही है, नेताओं का इधर आना शुरू हो गया है और ये विपरीत हवा बीजेपी के लिए बहनी शुरू हो गई है। अब बीजेपी ने इस पर तकड़ा पलटवार करते हुए उन नेताओं को कूड़ा करकट, फ्यूज बल्ब और न जाने क्या क्या कह दिया। कोई कहता है नकारा हुआ चेहरा है, रिजेक्टेड माल है। अब कांग्रेस पूछ रही है भाई कल तक तो आपकी पार्टी के ये नेता थे, तो आज रिजेक्टेड माल कैसे हो गए? तो ऐसे ही तमाम सवाल जो हैं आज उत्तराखंड की सियासत में तैर रहे हैं कि भाई आखिर नेता खुद के विधानसभा के चुनाव के टिकट के लिए दल बदल रहे हैं या उनका जनता से भी कोई लेना देना है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नेताओं के दल बदलने का संदेश जनता में क्या जाता है? क्या वाकई में किसी दल की सत्ता जाने वाली होती है तब नेता दल बदलते हैं, या फिर चुनाव में ये तमाम चीज़ें दल बदलने की जो सियासत है, ये जो आदत है, ये आया राम गया राम वाली जो सियासत है, ये आम होती है? और अब जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बना ली है, कांग्रेस के कौन नेता आ रहे हैं, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं थोड़ा रुकिए, बड़ा झटका देने वाले हैं, बीजेपी के नेता भी इधर आएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता इधर से उधर जा रहे हैं, क्या वो विधानसभा के मात्र टिकटों के लिए जा रहे हैं? और विचारधारा का बड़ा खेल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बहुत दो समुद्र के किनारों की तरह है जो शायद नहीं मिल सकती है दूसरे से। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि जो विचारधारा कांग्रेस की है तो बीजेपी में चले गए तो वो दूध के धुल गए, और जो बीजेपी में कल तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी न जाने क्या क्या कहते थे, आज वो कांग्रेस के हाथ के साथ सवार हो गए हैं। इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए चर्चा में। संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता, बहुत स्वागत संजीव जी। संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत संदीप जी। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत। प्रमोद काला जी यूकेजी के प्रवक्ता, आपका भी सर बहुत स्वागत। तो संदीप चमोली जी, रिजेक्टेड माल और भाई कूड़ा करकट, फ्यूज बल्ब, नकारे हुए चेहरे, अब देखिए इतनी उपाधि बीजेपी दे रही है तो थोड़ा सा कहीं डगमगाहट होती है कांग्रेस को कि भाई ऐसे इतनी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं फिर शामिल कर रहे हैं पार्टी में नेताओं को। सचिन जी, जब किसी राजनीतिक दल को अपनी जमीन खिसकते हुए दिखती है तो यकीन मानिए बौखलाहट में वो कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं ना किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्ली को ये नहीं पता होता कि उसके नाखून भी उखड़ सकते हैं या वो खंबे का वो कुछ नहीं कर सकती। सेम स्थिति, सेम मनोदशा, सेम वर्तमान स्थिति इस राज्य की है जी। हमारे दल में जितने भी साथी
वर्तमान समय में आ रहे हैं। और सचिन जी यकीन मानिए अभी लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब आप कह रहे हैं अभी बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट अरे है। महाराज इतनी लंबी लिस्ट है कि यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कितना इस राज्य को दिया है। मैं सीधे सीधे तौर पर बताऊंगा कि जितने भी लोग हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं सचिन जी, वो मात्र एक बात को कहते हुए, एक बात को समझते हुए, एक बात को जानते हुए हमारे दल का हिस्सा बन रहे हैं। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ संदीप जी, जब नेता दल बदलता है तो उसके कई मायने हैं। एक या तो भाई इसको विधानसभा का टिकट बीजेपी वाले नहीं दे रहे हैं, या फिर वो सेकंड पार्टी जो है, जो आपकी पार्टी में आ रहा है, वो बहुत दिनों से शांत पड़ा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो कांग्रेस पूछ रही है भैया हम टिकट दे देंगे। सचिन जी, सर वो जनता का भला करेंगे, अपना भला कर रहे हैं। सचिन जी, एक इन दो बातों के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात होती है जिस पे आपका ध्यान नहीं गया। एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक साथी जब सामाजिक जीवन में एक राजनीतिक पार्टी को चुनता है तो वो ऐसी पार्टी से जुड़ने की कोशिश करता है जो पार्टी इस राज्य का, इस देश का भला करे। लेकिन लंबे समय तक जब वो उस दल में काम करता है और उसको लगता है कि जिस विचारधारा को बाहर से देखकर वो आया और जब वो अंदर इसका सदस्य बना तो वो उस विचारधारा से काम नहीं कर रहे हैं। जब उसको पता लगता है कि राज्य निरंतर नहीं, ये संदीप पिछड़ रहा है, निरंतर पिछड़ रहा है, तो सचिन जी यकीन मानिए उस व्यक्ति की अंतरात्मा जब जाती है। नहीं, ये तो संदीप जी पूरा पॉलिटिकल बयान हो गया। संदीप जी दो बार आप विधायक बन गए। एक मिनट सुनिए सर, कोई भी आपकी पार्टी में 6 नेता शामिल हुए, विधायक भी थे ना, उसमें पूर्व विधायक भी हैं। अब वो 2 बार विधायक बन गए, कोई मेयर भी रह चुका है या और पदों पर भी रह चुका है। तो सर जब वो पद पर था तब तक तो उसको ध्यान नहीं आया कि देश खोखला हो रहा है, प्रदेश खोखला हो रहा है। अब जब टिकट नहीं मिल रहा है, 22 में टिकट नहीं मिला। सचिन जी इस राज्य में ये फ्यूज बल्ब, फ्यूज लाइट, ये बातें अगर बीजेपी की तरफ से आई हैं तो आपको समझना पड़ेगा अगर इन बातों में 1% की सच्चाई है, अलबत्ता सच्चाई तो नहीं है जी। अगर है तो बीजेपी की पूरी पार्टी वर्तमान समय में फ्यूज बल्ब चला रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे संगठन में महत्वपूर्ण पदों में कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति बैठे हैं। तो पूरे संगठन वो फ्यूज बल्ब है। फ्यूज बल्ब है। नहीं, वो अरे भैया ये तो कह रहे रिजेक्टेड, हम कह रहे हैं रिजेक्ट होने के बाद जो घर के स्टोर में माल रख दिया जाता है, जिस माल को हम इंतजार करते हैं कि कबाड़ी कब आएगा, कब कबाड़ी को बेचेंगे। हम कबाड़ी को बेचने जा रहे थे, इन्होंने ये कबाड़ी के रूप में आए, हमारा वो कबाड़ ले गए और अब उन्हें महत्वपूर्ण अपने पदों पे। अच्छा एक बात बताइए संदीप जी एक बात बताइए, हरक सिंह रावत आपकी पार्टी के छोड़कर चले गए, बीजेपी में बन गए मंत्री, तो क्या फिर वो रिजेक्टेड हो गए और फिर जब आपके यहाँ आ गए फिर वो सिलेक्टेड इलेक्टेड भी हो गए? महाराज अगर हरक सिंह रावत जी यहाँ आए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने किसी कार्यकर्ता को छल कर हमारे संगठन, आपके पार्टी के नेताओं को उन्होंने छला, हमारे इस कार्यकर्ता को छलकर वो कुछ ही दिनों तक, या आपने भेजा था उनको भाई देख लो बीजेपी का क्या एजेंडा है? बीजेपी का एजेंडा कुछ भी नहीं है भाई। बीजेपी का एजेंडा ये है कि जो सिलेंडर पहले आप आसानी से मिस कॉल पे ले लेते थे, अब सचिन जी अब तो ये समस्या है कि हमारे बड़े भाई संजीव भाई यहाँ बैठे हैं, ये संजीव भाई बैठे हैं, अब इन्हें ये समस्या सता रही है कि घर का राशन कैसे भरेगा। वो सर इंटरनेशनल इश्यूज हैं सर, अरे महाराज बिजली, पानी, तेल, शिक्षा, एजुकेशन, मर्डर, पता तो संदीप जी ये बताइए सर, आपकी पार्टी के नेता कभी इधर कभी उधर, तो कांग्रेस इतनी उतावली क्यों बैठी है बीजेपी के नेताओं को लेने? नहीं, बीजेपी के नेताओं को लेने के लिए इतनी उतावली क्यों है? अरे बॉस स्पष्ट ये मानिए, मैं एक बात को फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन को चुनता है वो समझ जाता है, किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को देर में समझ में आती है, अपना अपना समझने का तरीका होता है। जब उसे लगता है कि भैया ये दल तो छलावा है, तो क्यों नहीं मैं ऐसे दल के साथ जुड़ूं जो दल इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो दल हमारा है, तो व्यक्ति आज हमारे साथ है। और निश्चित मानिए शर्तों पे हमारे साथ कोई नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई वादा नहीं है पार्टी का। लेकिन ये बताइए संदीप जी, ये प्रचार फिर आपकी नेता क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में पीसी करी, भाई बीजेपी छोड़कर आए हैं, ठुकराल जी बीजेपी छोड़कर आए हैं, नेताजी। अरे बीजेपी छोड़ के तो आए हैं हमारे पास, बीजेपी की कुशासन से, बीजेपी के दुशासन से, बीजेपी की अंतर कलह से, बीजेपी की सर फुटोबल से, बीजेपी के कार्यशैली से, इन सब से नाराज होकर ये साथी हमारे साथ शामिल हुए, मजबूती से हमारी सरकार बनाने का काम करें। चलिए ठीक है। संजीव वर्मा जी, कहाँ से लाया आप ये बल्ब? फ्यूज बल्ब कहाँ से उठा लाए? कूड़ा करकट उठा लाए? कल जब आपके साथ थे तो फ्यूज बल्ब नहीं थे, वो आज फ्यूज बल्ब हो गए, आज वो कूड़ा करकट हो गए, है ना? तब तक तो आप उन्हें शपथ दिला रहे थे। बोलिए
संदीप भाई, मेरा आपसे अनुरोध है, देखिए मैं भी आपके बीच में जवाब दे सकता था, नहीं नहीं बोलिए सर, लेकिन कोई मैं बात नहीं। बिल्कुल जब नहीं जरूरत बोलूंगा। लगेगी और तो आपसे बोलेंगे। और आपसे भी मैं यही अपेक्षा करूंगा, नहीं, अपनी नहीं, बारी में बोलिए बोलेंगे सर। तो। सीएम साहब किसी पे मुकदमा करवा रहे हैं। कल एक पत्रकार के राजपुर में मुकदमा हो गया सिर्फ इसलिए उसने कह दिया कि भैया सिलेंडर जो है सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं, और सचिन भाई उस भाई पे मुकदमा हो गया। तो भैया संजीव भाई डर लगता है तो यार। आपको डर लगता है हाँ, मुकदमा हो जाए? भैया भैया समझ, पत्रकार ठीक को है मैं छोड़ रहा, संजीव। मैं कहाँ छोड़ोगे यार। हाँ संजीव जी बोलिए। सचिन जी देखिए, अभी मेरे भाई संदीप जी ने कहा विचारधारा की लड़ाई, वास्तव में विचारधारा की लड़ाई है, अनुशासनहीनता की और अनुशासित की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारी टॉप प्रायोरिटी अनुशासन को जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता चरम पर होती है। और इनके यहाँ जब अनुशासनहीनता होती है तब ये लोग उसको आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। तो ये आज से नहीं, चिरकाल से मैं सोचता हूँ जब से कांग्रेस पार्टी बनी होगी, शायद जब से ये प्रथा होगी। खैर इनका अंदरूनी मामला हमको उस चलिए पर सर कोई वो छोड़ दीजिए, टिक्का उनमें क्या टिप्पणी है नहीं करनी अनुशासन चाहिए। नहीं। तो ये जो हाँ, बीजेपी के नेता जा रहे हैं कांग्रेस में, इनको रोक लीजिए। बात देखिए- नहीं बन रही है क्या? देखिए, ना तो उनका हमसे विगत काफी समय से कोई लेना देना था, ना है। ठीक है। और क्योंकि पार्टी उनको पहले ही निष्कासित कर चुकी है, ना वो सक्रिय भूमिका में पार्टी में कभी रहे, कभी थे। नहीं, विधायक तो रहे हैं आपकी पार्टी से। सर जब रहे तब पूरा मान सम्मान भी दिया गया। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी जी। और पार्टी ने उनको निष्कासित किया, तो इस प्रकार का कोई न लेना नहीं सर, न ये देना। बताइए हाँ, संजीव जी। सचिन जी एक मिनट। और देखिए, कांग्रेस पार्टी आज डस्टबिन की भूमिका में है, और जितना कूड़ा करकट कहीं जाएगा तो जो बीजेपी में है। डस्टबिन में ही जाएगा हाँ, ना। जो बीजेपी का तो कूड़ा करकट है वो आप कांग्रेस में डाल रहे हैं जो ना? जो कूड़ा करकट वो डस्टबिन में ही जाएगा। जिस फ्यूज बल्ब की इनको आवश्यकता थी, इनके पास चला गया। और मैं सोचता हूँ वो फ्यूज नहीं, वो कह रहे हैं और भी हैं अभी। वो फ्यूज बल्ब कांग्रेस में भी जलने और वाला भी हैं, नहीं। वो कह रहे हैं और भी हैं। थोड़ा नाम बता देते संदीप जी तो शायद आपको भी आसानी हो जाती, लेकिन वो बताएंगे नहीं। सचिन जी देखिए, हम इनके यहाँ तो फ्यूज बल्ब गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो एक बड़ा हाँ, मतलब वर्ग, आपके यहाँ जो उजाला करने वाला बल्ब आने वाला है ना, जो बड़ा वर्ग बीजेपी में उजाला हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होगी तो शायद कांग्रेस में वो कांग्रेस भवन में उस दिन वो काला दिवस के रूप में शायद ये लोग मनाएंगे। ये इनके अंदर इतना जबरदस्त हड़कंप मचेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमको जिस तरह से हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट नियत है और स्पष्ट सोच के साथ हम लोग काम करते हैं, हम विकास को ध्यान में रखकर काम करते हैं। विकास के ऊपर ही हमारी तमाम नीति बनती है। सर ये बताइए, 2017 से लेके मैं समझ गया सर, 2022 मैं से डेवलपमेंट लेके में बहुत बात और करते हैं। 2027 आने वाला है। लगातार जो विकास की अवधारणा के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकारें लगातार काम संजीव कर जी, मैं रही ये हैं। पूछ रहा हूँ सर आपसे। जी। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अब फ्यूज बल्ब इकट्ठा करने वाली पार्टी बन गई है। फ्यूज बल्ब चाहे इस होल्डर में हो या उस होल्डर में हो, वो कभी रोशनी नहीं देते। बिल्कुल सही कहा नहीं, मैं अब सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं भाई, ये कांग्रेस का बड़ा नेता आएगा, कांग्रेस कार्यालय में काला दिन मनाया जाएगा। तो आपके पास सर वो बिजली का कौन सा होल्डर है कि जो उधर से फ्यूज बल्ब इधर आएगा तो रोशनी देगा? इनके पास ऐसे कौन से फ्यूज बल्ब जा रहे हैं कि इनके होल्डर में तो एनर्जी नहीं है? देखिए, जिस समय कांग्रेस की तानाशाही से त्रस्त होकर माननीय हरीश रावत जी के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनकी तानाशाही से त्रस्त होकर इनके 10-11 जो जिनमें मंत्री भी थे, विधायक भी थे, वो अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने विजय प्राप्त करी और वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने ये भी बात बोली है
कि ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के ही का ही दामन हम थाम के रखेंगे जी। और लगातार वो प्रदेश का भी हित चाह रहे हैं, लगातार डबल इंजन के साथ हैं माननीय मोदी जी के जी। जो हमारे चलिए ठीक है सर, धारणा मुझे ब्रेक पर अवधारणा जाने है से पहले के उसके कमेंट साथ सबसे है, लेना है, मैं आऊंगा उसके सर आपके साथ पास। है। ठीक है। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी जाता है तो वो जैसे इनके काले विचार हैं अच्छा। वैसा ही काला हो जाए। चलिए, काले विचार है। ठीक है भाई साहब, आप बताइए प्रमोद जी, अब नेता इधर से उधर जा रहे हैं लेकिन यूकेडी की तो कोई चर्चा नहीं हो रही है ना, तो यूकेडी के नेता इधर आ रहे हैं, आप कुनबा तो बढ़ा रहे हैं पहाड़ों में जा जाकर, लेकिन क्या लग रहा है कि नेताओं के दल बदलने का सिलसिला कोई यूकेडी में भी ऐसा ही है या ये आम होता है? और जो भाषा बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं क्या वो सही है? क्या वो अहंकारी भाषा है जो कांग्रेस कह रही है? सचिन जी, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भाजपा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये फ्यूज बल्ब जैसा शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के उत्तराखंड की जनता का भी एक अपमान है। और इसके साथ साथ एक ये लोकतांत्रिक अगर मूल्यों की अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही इस तरीके के शब्द प्रयोग में नहीं आने चाहिए। अब जहाँ तक आपने बात करी कि यूकेडी की बात करी, तो देखिए यूकेडी चाहे सत्ता में पहले रही हो और ना रही हो, और आज बहुत जब यूकेडी का जब एक जो जन संघर्ष है और जो लगातार जन मुद्दों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, यूकेडी के अंदर आज जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, आज यूकेडी को नेताओं की जो एस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड के अंदर बारी बारी से अपने सत्ता बदली, कभी ये एक सीधा सीधा ये चल रहा है कि एक पॉलिटिकल मतलब आप जिन लोगों को ले रहे हो आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये पूर्व विधायक था, ये भाई पूर्व मेयर था जिसे कांग्रेस जिक्र कर रही है, आप आम लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। आज जनता आज उत्तराखंड क्रांति दल के पास स्वयं आ रही है। और भाजपा और कांग्रेस में हो क्या रहा है, वो फ्यूज बल्ब एक इधर से वो एक ट्रांसफर विंडो खुली हुई है, एक इधर से इंपोर्ट उधर हो रहा है और दूसरा एक्सपोर्ट इधर से उधर हो रहा है। और ये जो लोग आज जिनको ये फ्यूज बल्ब बोल रहे हैं, आप देखते रहना, ये चुनाव से पहले फिर पाला बदलेंगे और उस समय ये जगमगाते बल्ब इनको नजर और ये जो कह रहे हैं भाई साहब अभी वर्मा जी कि तो कूड़ा वो है, डस्टबिन है कांग्रेस पार्टी, और जहाँ कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये डस्टबिन से उठा करके फिर वापस अपने पाले में लेकर के आएंगे लाते हैं इतिहास में। बिल्कुल। हाँ, तो सर आप बताइए, वीरेंद्र शर्मा जी, आपने तमाम मेहमानों को भी सुन लिया, रिपोर्ट को भी सुन लिया और हम जो दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है ये सियासत अब कहीं बौखलाहट में बदल गई है? कहीं बीजेपी के नेता बौखला तो नहीं गए हैं और कांग्रेस क्या संदेश दे रही कि नहीं भैया बीजेपी जाने वाली, हम आने वाले हैं, देखो नेता भी आ रहे हैं? देखिए सचिन जी, अब ये चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें आपको आमतौर पे देखने को मिलेगी। ये एक पार्टी के नेता का दूसरे पार्टी में जाना और दूसरे पार्टी के नेता का तीसरी पार्टी में जाना, ये बहुत ही आम देखने को मिलता है। और ये एक भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में ये बहुत ही एक हर नेता के पास एक विकल्प के तौर पे आप उनका एक अपना अधिकार भी समझ सकते हो। ऐसा उसमें नेगेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी। नहीं, फिर वो विचारधारा कैसे बदल गई जो कल तक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाली दे रहे थे देखिए बीजेपी में रहकर? राजनीति में कोई भी नेता या कोई भी दल स्थायी नहीं है। कभी भी ये चीज को आप अपोजिशन होता है, उसकी विचारधारा उसके हिसाब से देश के लिए होता है। नहीं वीरेंद्र जी, बहुत से नेता ऐसे हैं जो नहीं दल बदलते हैं, दोनों पार्टियों में ऐसे नेता हैं, सब पार्टियों में हैं। अब आप ये नहीं कह सकते उसमें कि भाई कांग्रेस क्या देश विरोधी है। कांग्रेस भी तो देश के हित के लिए ही सत्ता में आना चाहती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, ये तो कहते बीजेपी वाले ये तो परिवारवाद को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, देश से मतलब ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक बयानबाजी, वो तो अगर आप ये बात नहीं बोलेंगे तो जनता को कैसे बरगलाएंगे? वो तो तरीका है, वो एक तो राजनीतिक सर ये जो नेता इधर से उधर जा रहे हैं शर्मा जी, ये अपने लिए जा रहे हैं या इनको टिकट मिल ही नहीं रहा है तो भाई कांग्रेस ऑफर कर रही है हम टिकट दे देंगे? ये कह पाना भी अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि आप कहते हो कि ये नेता ये किसी प्रलोभन को देखते हुए उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इनकी जो कांग्रेस के आला कमान से जो बात हुई है, वो किन मुद्दों पे और किन बातों पे, किन शर्तों पे उनकी बात हुई है, ये हम और आप नहीं जान सकते। नहीं सर, चुनाव तो सबको लड़ना है ना, वो दो बार के विधायक हैं सर, वो कांग्रेस को मजबूत करने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सचिन जी एक बात कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस एकजुटता के साथ इस टाइम थोड़ी दिखाई दे रही है हमें, तो ये कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है उत्तराखंड में खास करके
क्योंकि नहीं, जितने भी एकजुटता पूर्व तो सर प्रदेश एक बात अध्यक्ष है, बताइए। देखिए जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो श्रीमान प्रीतम सिंह जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी है, चाहे हमारे करण मेहरा जी है, ये सभी जो अध्यक्ष रहे हैं, ये सब लोग आज एक सुर के साथ और एक मंच पे एक ताल नहीं, के वो साथ टीम तो है, लेकिन टीम जो बना चेहरा रहे हैं। बड़ा, नहीं, इतना नहीं, बड़ा सुनिए, चेहरा हरीश रावत जी मौन हरीश व्रत पर रावत, बैठ गए। हरीश रावत, देखिए हरीश रावत जी की उम्र भी हो गई है, वो सर वो बहुत कहाँ बहुत मानते हैं वरिष्ठ अपने है। आप को कि मेरी उम्र हो नहीं गई नहीं है? नहीं, देखो वो तो चाहते हैं आज बहुत वरिष्ठ सत्ता में है। आ जाए, मैं और सीएम बन अगर जाऊं। मैं भी यही चाहता हूँ, कांग्रेस भी यही चाहती होगी, शायद अब उनको विश्राम की मुद्रा में रहना चाहिए। कांग्रेस के जो इस टाइम युवा चेहरे हैं या जो समझदार या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आगे आए और कांग्रेस को एक शक्ति प्रदान करे और कांग्रेस ताकि चुनाव में मतलब अच्छे आप से कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अभी से लड़ मार्गदर्शक सके। मंडल में हरीश रावत जी को चले जाना चाहिए, और जो टीम दिल्ली बैठी थी कांग्रेस की, उसको कमान सौंप देनी चाहिए। डेफिनेटली, देखिए हम तो यही कहते हैं कि अब बाकी तो कुमारी शैलजा जी बताएगी, और जो और उसको लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर यह कहा जा रहा है कि भाई तो फ्यूज बल्ब हैं, कूड़ा है, करकट हैं, और इस पर तमाम नेता लगातार हमारे साथ बने हुए। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये नेता चुनाव के वक्त पार्टी बदलते हैं तो इनके इसमें व्यक्तिगत हित छुपे होते हैं, या इनको जनता से भी कोई लेना देना है, और जब ये पार्टियों में जा रहे हैं तो कुछ बात भी कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी के नेताओं से इनकी बन रही है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रही हैं। संदीप चमोली जी, आपको बता रहे थे अभी वर्मा जी, भाई ये तो एक डस्टबिन है, हमारी तरफ से जा रहे हैं, कूड़ा उधर फेंक रहे हैं, लेकिन सर ये टाइम भी नहीं लगाते हैं उस डस्टबिन में से सामान उठाने में जब इनको जरूरत होती है। सचिन भाई, उत्तराखंड की पूरी राजनीति को अगर आप देखें तो अगर संजीव भाई बड़े भाई हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और राजनीति में भी मुझसे मेरे सीनियर हैं जी। तो अगर ये हमें डस्टबिन कह रहे हैं तो डस्टबिन समानता उस जगह को कहते हैं जहाँ हम घर का कूड़ा डालते हैं या ऑफिस का कहीं का कूड़ा डालते हैं, तो उस कूड़े को इकट्ठा कर कर जहाँ एक डंपिंग जोन बनाया जाता है, देहरादून में मेरे विधानसभा में कारगी चौक पे है, सीसमबाड़ा में, अगर हमें ये डस्टबिन समझते हैं तो मैं इनको क्या पूरा प्रदेश इनको डंपिंग जोन की एक श्रेणी देना चाहेगा। पूरे उत्तराखंड का जो राजनीतिक जिसे मैं कहूंगा राजनीतिक कबाड़ा है, राजनीतिक मतलब जिस भी व्यक्ति को अगर आप देखिए जो राजनीति में जैसे राज्य के लोग पसंद नहीं करते, वो वर्तमान समय में हमारी बीजेपी उत्तराखंड में। तो अगर हमें ये डस्टबिन कह रहे हैं तो मैं सीधे से तौर पर अपने बड़े भाई को कहना चाहूंगा, तो हम अगर डस्टबिन आप अगर कह रहे हैं हम डस्टबिन नहीं है, तो आप इस राज्य के जो है डंपिंग जोन है जहाँ राजनीतिक कूड़ा जहाँ रखा जाता है। 6 सांसद मंत्री तो आप डंपिंग जोन में डाल रहे हैं ना। नहीं, तो आपके नेता जा रहे हैं, तो मंत्री आप बन रहे हैं वो उधर। तो बस नहीं जा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कुछ तो प्रतिभा होगी। आज बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण विभाग सचिन भाई, सबसे महत्वपूर्ण विभाग इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है बीजेपी में, आप स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण विभाग मानिए, शिक्षा को मानिए, इस राज्य के रोजगार को मानिए, पशुपालन को मानिए, सारे महत्वपूर्ण विभाग अगर आप देखेंगे हमारे पृष्ठभूमि के लोग संचालित कर रहे हैं। ये तो इनको मानना तो पड़ेगा। सर वहां कुछ मिल नहीं रहा होगा, लग रहा होगा कि सत्ता रिपीट नहीं होती। वो कहते हैं ना शेर में कुछ तो मजबूरियां रही होंगी दोस्त, जो ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं सचिन की। भाई, इस देश को अगर आप पूरा देखेंगे तो इस देश के हर राज्य में जो दल बदल का जो तरीका है, दल बदल कहते हैं ना, बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है कि आप कितने भी गंदे हों, आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाइए और वहां से जब आप बाहर निकलेंगे यानी उनको ज्वाइन करके निकलेंगे तो आप साफ सुथरे होंगे। बीजेपी में अगर आप लिस्ट उठाएंगे, इस राज्य में आप ले लीजिए या पूरे देश के किसी भी राज्य में ले लीजिए, सबसे ज्यादा करप्टेड अगर पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा बलात्कारी पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा मुकदमे जिन पे पंजीकृत होंगे वो पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा नेताओं की भरमार जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संदीप जी, जब आप पार्टी में लेते हो तो थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करते हो कि उस नेता ने आपकी पार्टी के नेताओं के लिए कैसे कैसे बयान दिए। अभी मैं कल ही सुन रहा था सर, राजकुमार ठुकराल जी हैं, शायद पूर्व विधायक बीजेपी से रहे हैं, उन्होंने मंच से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए क्या अपशब्द बोले। प्रियंका खान, राहुल खान, 2 बच्चे पैदा हुए देश के अंदर, तो सर आज वो कांग्रेस का दामन थाम लिए। सचिन जी, ठकराल जी एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। बीजेपी ने उनका सदैव जो है शोषण करने का काम किया है। इतना शोषण कर दिया कि वो एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दी उनको। मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति जब प्रतिभावान होता है और उसी की विधानसभा में उससे कम प्रतिभावान व्यक्ति को अगर उससे सर्वोच्च पद पे बिठाया जाता है, सचिन भाई कहीं ना कहीं उसका दिल रोता है।
और जब वो बीजेपी में थे, हमारे विपक्षी दल में, तो उन्होंने बीजेपी के लिए जो हमारे लिए जो शब्द कहे वो उनकी निष्ठा को प्रकट करते हैं। अच्छा, मतलब उनकी निष्ठा, उनकी निष्ठा को प्रकट करते हैं। बीजेपी की निष्ठा ये है लेकिन कि राहुल गांधी जब- को खान बताओ। अब आप समझिए कि जब घर का भेदी लंका ढाएगा तो किस किस को नंगा करेगा सचिन जी, आपको समझना पड़ेगा। तो अच्छा, आप इसीलिए ले रहे हैं कि घर हमको का अपने- भेदी लंका आप ढाएगा बीजेपी तो वालों को- पूरी बीजेपी हाँ, को संदीप जी इसीलिए ले रहे हैं कि भाई ये अंदर के लोग हैं। आइए विभीषण जी बताइए जरा, लंका में कहाँ सोते हैं रावण, कहाँ सोती है मंदोदरी, जरा बता दीजिए। सचिन जी, अगर रावण को मारना था तो भगवान श्री राम को भी विभीषण को अपने साथ लेना पड़ा। हाँ, तो अब ये विभीषण और आपके साथ है। हम इनके विभीषणों को स्पष्ट तौर पर इनको कहना चाहते हैं, आप उनको विभीषण की संज्ञा देंगे, लेकिन हमने अपने बाहें खोलकर अपने राजनीतिक दल में उन्हें भाइयों की तरह लिया है और अब वो हमारे साथ आपके बढ़ते करप्शन, आपकी बढ़ती हुई महिला अपराध, आपकी बढ़ती बेरोजगारी, आपकी बढ़ती हुई शिक्षा, आप शिक्षा के प्रति आपका लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पे अब हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर मुखर होकर आपसे लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, आप बताइए वर्मा जी, संजीव जी, आपके नेता जो हैं क्या स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं क्या अपने नेताओं को? अभी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया, ये निष्ठा है भाजपा की। क्या आप राहुल गांधी को खान बताइए, सोनिया गांधी को खान बताइए, प्रियंका गांधी को खान बताइए, ये निष्ठा है, ये पाठ पढ़ाते हैं, ये स्क्रिप्ट दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। वो जहर उगलते हैं। अभी बोल रहे थे कुछ दिन पहले आप ही के विधायक, वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। सचिन जी देखिए, ये जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने कहा राहुल खान, प्रियंका खान, एंटोनियो, सोनिया गांधी जी को एंटोनियो वाला जो उनका पुराना नाम है उससे संबोधित करते हुए, और मैंने जैसे अभी आपको पहले ही कहा, हमारा दल अनुशासित दल है और भारत ये कांग्रेस कितना अनुशासन है आपकी पार्टी में, वो तो बयानों से दिख रहा है। सर सुनिए तो, और कांग्रेस पार्टी अनुशासनहीन पार्टी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके नेता के बताइए कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं, मुस्लिम वालों पर कोई बयान दिया हो इन्होंने, कोई तुष्टिकरण वाला बयान? सर सुनिए तो, इन्होंने तो यही बोला है, जिस समय इन्होंने जबरन नसबंदी का एक दौर इनके काले राज में चला था, जब सनातन को इन्होंने बोला था हम दो हमारे दो, यानी कि सनातन के लिए हम दो हमारे दो। अच्छा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोला। तुष्टिकरण के लिए 4 बेबी 44 बच्चे की इन्होंने खुली इजाजत दी थी। तो नहीं, अब तो आरएसएस के लोग कह रहे हैं 4 बीवी तो 40 बच्चों को लगाम लगे। लेकिन आप ये बताइए मुझे, और वर्तमान समय में किस बीजेपी नेता के 4 बच्चे हैं बताइए? सचिन, आपके कितने बच्चे बताइए? मेरे आपके बच्चे बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं भैया। बस महाराज, मेरे 2 महाराज देश मेरे 2 बच्चे आपने कर दिए। अगर आप 2 बच्चे भी पाल लालू लेंगे ना, प्रसाद यादव, अगर आप 2 बच्चे भी पाल मेरे लेंगे, भाई गरिमा समझिए, आपका लालू क्यों प्रसाद देश यादव को के इस 9 दिशा पे ले जा रहे हैं? ये समझेगा नहीं। 9 बच्चे ये वाले झूठ आपके बोलकर तो लालू देश चला प्रसाद रहे हैं। यादव, मोदी जो जी झूठ बोलकर देश चला रहे हैं। चारा अरे महाराज आप मान लीजिए, ये हम दो, हमारा 2 का नारा आज भी उस पे कायम है, आज भी कायम है। आपके देश चिदम्बरम में जो अगर अपनी छत के जनसंख्या ऊपर 9 व्यवस्थित करोड़ रुपए रहेगी की गोभी तो उगा प्रत्येक लेते व्यक्ति को हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा न्याय, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप क्या 4 बच्चे, अरे भैया क्या खिलाएंगे? आपके राज में विकास नहीं होता, हमारे राज में ही हुआ है। कुछ होता है तो हमारे केवल राज में भ्रष्टाचार अगर होता है, विकास ना होता घोटाले तो होते आप हैं। यहाँ ना बैठा यही होते, कारण है आप मेरे शिक्षित भाई होते। 10 साल से, आप हमारे राज में उत्पन्न हुए। 10 एक-एक सालों करके से सत्ता के बाहर सर, एक पानी मिनट, में मुझे हमारे इस राज्य में इसका जन्मे हैं। सर इसका जवाब जो ना अभी रुक जाइए। राज्य में महाराज, एक मिनट। अरे आप अपने पिताजी से पूछिए, अपने माताजी से अभी पूछिए, आप बोल रहे थे, आप पूरे परिवार से मेरे भाई पूछिए अभी आप इस कि बात को उत्तराखंड में कांग्रेस कितनी को जो स्वीकार कर रहे एक मिनट थे सर। कि एक कॉल पर गैस आपके घर अरे पहुंच महाराज जाती थी। किसके घर पे? ये 2014 आपके घर के बाद पे? ही संभव हुआ आपके है। घर पे तो आती है, आप नेता हैं 2014 के बाद बीजेपी ही के, संभव हुआ है। हमारे घर पे नहीं और आती। जवाहरलाल एक नेहरू अरे मिनट का सर। हमारे बोलना घर पे था, नहीं आती भैया। जवाहरलाल नेहरू गैस का के लिए बोलना आदमी था, घर घर भटक कोरिया रहा है। में युद्ध होता है, गैस के लिए कोरिया सर, में एक युद्ध मिनट, होता एक- है, एक तो मिनट। उसका संजीव जी, असर संदीप आदमी जी। घर भटक रहा है, संजीव सर भाई। ऐसे तो लंबी चल जाएगी। एक मिनट सर, एक बोलिए, मिनट संजीव जी, मैं ये पूछ रहा हूँ संजीव जी, एक सर, एक कौन सा मिनट, दौर? मैं दोनों से बात कौन सा करूँ, दौर? मैं दोनों से बात आपके करूँ द्वारा सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सर, मैं आपके दोनों से बात करूँगा सर, एक अरे मिनट। हमारा दौर तो भैया संजीव जी, लोग खाना तो खा लेते थे। एक चाय वाले ने, सचिन भाई, लोगों एक को मिनट चाय सर, पीने सर में एक छोड़ा। एक करके मेरे सर। भाई
चाय वाले ने अच्छा सचिन भाई, चाय वाले आप ने बताइए, तो चाय एक महंगी नए हुई? युग का सर, प्रारंभ किया चाय है। महंगी हो गई ना? सर, मैं ये चाय पूछ रहा हूँ। वाले ने चाय महंगी हो गई। प्रारंभ किया है। अरे चाय महंगी कर दी। टाइम अरे बाउंड क्या टाइम बाउंड? डेवलपमेंट का एक अरे नया महाराज सिस्टम टाइम का मैम छोड़िए, चाय एक नहीं मिल रही है। मेरे एक भाई मिनट बंद हो सर, गए। सर दोनों, एक मिनट सर, प्लीज। संजीव जी, भूखे मारोगे? संजीव जी, कौन सा सिस्टम? समय केवल और केवल संजीव जी भ्रष्टाचार एक मिनट होता सर, मैं था। जो सवाल पूछ रहा भ्रष्टाचार हूँ, अभी होता आप था। कांग्रेस क्यों- पार्टी क्यों के भूल नेता ने जाते हो? कहा कि सर इनके नेताओं की निष्ठा इतनी है कि ये अपने नेता को लिख कर दे रहे हैं कि भाई आपको ये बोलना है। तो इससे ये क्या लिख के दे रहे हैं आप अपने नेताओं को? अभी आपके शिव अरोड़ा जी हैं शायद, उनका विधायक जी का बयान हमने देखा कि भाई मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये इस तरीके के बयान ये लिख के दे रहे हैं कि अब ये निष्ठा है पार्टी की। सचिन जी देखिए, जो मैंने पहले भी आपसे बोला, कांग्रेस पार्टी अनुशासनहीन पार्टी है और अनुशासनहीन लोगों का जमावड़ा चलिए, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा तो मैंने पहले भी कहा कि डस्टबिन के अंदर तो डस्ट ही आएगा ना, ठीक है, कूड़ा प्रमोद आएगा, जी आप बोलिए, करकट क्या आएगा, डस्टबिन, रिजेक्टेड कूड़ा आएगा? लोग आएंगे, रिजेक्टेड लोग आएंगे और एक मिनट सुन लीजिए और सर। एक मिनट एक लाइन में बात पूरी कर रहा हूँ मैं। एक लाइन राजनीति लाइन देखो, चेहरे बात बदल पूरी रहे हैं, कर रहा हूं। नीतियां नहीं बदल रही हैं। और उत्तराखंड की जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां जा रहा है। हाँ। उत्तराखंड की जनता आज सचेत हो रही है। आज उत्तराखंड की जनता महसूस कर रही है कि पिछले 25 सालों में कभी भाजपा ने शासन किया, कभी कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है उनकी तकदीर नहीं बदली है। इनके नेता बदलते रहेंगे लेकिन नीतियां नहीं बदल रही है। तो आज उत्तराखंड की जनता जो चाह रही है कि वो यहाँ की नीतियां बदले। उत्तराखंड की जनता चाह रही है कि अब उत्तराखंड के मूल निवास पे बात हो, जो आज तक ये दोनों पार्टियां बात नहीं करना चाहते हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ही चाह रही है कि मूल निवास पे बात हो, एक कठोर मजबूत भू कानून बने। हमारे प्रदेश के अंदर भाई ग्रुप सी ये और काम खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी संदीप आप बताइए, आप संदीप वर्मा जी आप बताइए, आप मूल निवास 1950 का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, मूल निवास 1950 का समर्थन। वर्मा जी आप इतना बताइए, मूल निवास 1950 के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तराखंड की जनता लगातार सर, उत्तराखंड की जनता एक बार उनके सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विश्वास कर रही है। आप भू कानून की बात करें तो कठोर भू कानून कौन सा कठोर कानून आया? कौन सा कठोर कानून आया? सर ये आपका कानून आया, ये हमारा कानून, उत्तराखंड की जनता का कानून नहीं आया। ये उत्तराखंड की जनता का कानून नहीं है। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मूल निवास 1950 के बारे में क्या राय है आपकी? अभी संभव हुआ है। संजीव जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मूल निवास 1950 में आपकी क्या ओपिनियन है? आप भारतीय जनता पार्टी मूल निवास 1950 देगी हमें कि नहीं देगी? लागू किया। सर कौन सा भू कानून लागू किया? आज प्रदेश की स्थिति, आज जगह जगह जमीन बिक रही विरोधी है। कानून सर हमने कौन सा कानून? आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की जनता ने वो भू कानून मांगा था जो जब दिवाकर भट्टी हम तो देने वाले सर, आप हमारी बातें नहीं सुने। सर आप उनकी बात का जवाब दो दीजिए। बार मौका मिला, एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक बार कांग्रेस पार्टी के साथ। आपने मलाई चट करी और 9-2-11 वाह कमाल है, जब हमने आपको समर्थन दे दिया, हमारे समर्थन से आपकी सरकार बनी, आप बोल रहे हो मलाई चाटी। क्या मलाई चाटी आप बताइए हमें। पिछले 20 आपने सालों कौन सी मलाई चाटी पिछले हमारे जब 24 दिवाकर सालों भट्ट जी के से नेतृत्व पिछले में जब हमारा 24 सालों से आप कैबिनेट सत्ता सबसे से मजबूत बाहर भूकानून हुआ है। था और आप आज वही सत्ता से भूकानून बाहर हम है, मान रहे हैं। सत्ता आपने से कौन सा बाहर है। भूकानून दिया हमें? आपकी और मैं अपनी फिर से पूछ नीतियों रहा हूं, के आप कारण, मूल निवास भूकानून आपकी 1950 अपनी नीतियों के कारण आप सत्ता से सर बाहर मलाई है। चाटते तो आपको जब इस्तीफा जब ना मौका देते। मिलता है, एक आप जब वर्मा जी अगर मलाई चाटते तो इस्तीफा थोड़ी देते। सचिन जी एक और मिनट, मलाई किसने सचिन जी चाटी? एक मिनट। जिस समय आप कांग्रेस में एक कोलिशन पार्टनर के रूप में थे, जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी में कोलिशन पार्टनर के रूप में थे, उस समय आपने कितनी बार गैरसैंण की मांग उठाई? आप अरे मेरे सर, को बताइए। गैरसैंण पे तो इस्तीफा दे दिया बताइए उनके ना। मंत्री अरे ने। बताइए, मैं आपको जवाब दीजिए ना मेरी बात का। दिवाकर भट्ट जी ने जो और उत्तराखंड क्रांति दल ने जो भैया समर्थन पत्र दिया था भाजपा दही को, आप जमी उसे हुई देख थी, लीजिए। दही जमी हुई थी दही नहीं उनके जमी मुंह है, पर, जो समर्थन उनके पत्र मुंह में दिया दही था। जमी और हुई जब थी। नहीं हुआ उस तो समय मंत्री ने बिल्कुल नहीं समर्थन वापस भी बोलते, नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दूसरी बोलते बातें थे। मैं आपको बता रहा अपनी हूं। विचारधारा ही सर, त्याग दी थी सर, आपने। आप बताओ ना कि आप भूकानून- केवल आप राजनीति खंडूड़ी कर का भूकानून गैरसैंण क्यों नहीं के लागू नाम किया पर आप आपने? राजनीति जो करते हैं। नहीं, भारतीय आप जनता अपनी पार्टी, बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संजीव ने जी, ये एक बात ग्रीष्मकालीन नहीं है। राजधानी संजीव बनाई। जी, सुन लीजिए आपको ना, जानकारी मैंने जितना होनी चाहिए पढ़ा है, ना। देखा है उस समय संजीव क्यों जी। नहीं बोला? सर, आपकी क्यों तो नहीं पार्टी बोला के आपने मंत्री ने गैरसैंण इस्तीफा की? दे दिया था आपने गैरसैंण को लेकर। आपने गैरसैंण और इसके अलावा भैया एक बार भी गैरसैंण का आपने जिक्र नहीं किया। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, संदीप जी से पूछ लो। आप संदीप जी से पूछ लो। अरे आप संदीप जी से पूछ लो। इनके मेरे भाई इनके साथ भी कोलिशन पार्टनर रहे आप। संदीप जी एक आपके साथ जब सरकार में थे यूकेडी, क्या इन्होंने कभी गैरसैंण का जिक्र किया था?
आप बताइए तो। सर बीजेपी से तो समर्थन यूकेडी आप- ने आप इसीलिए अगर वापस मुझे लिया था सुन- गैरसैंण पे। चलिए शर्मा जी आप बता आप दीजिए सुनेंगे कैसा मुझे? हुआ था कि नहीं हुआ था। आप मुझे पहले ये जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या विचार है उत्तराखंड के मूल निवास लागू होना चाहिए, मूल निवास 1950 भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट मंतव्य है, उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, उत्तराखंड में उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, उत्तराखंड में डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास की नीति पर संजीव हम जी, लोग एक चल मिनट, रहे हैं, शर्मा जी को सबका बोलने दीजिए। विकास पर हम लोग चलते एक मिनट, हैं। संजीव और संजीव जी, आप एक मिनट। प्रदेश में विखंडन की स्थिति लेके चलिए, आना ठीक है सर, एक चाहते मिनट, हैं। वीरेंद्र मैं शर्मा अपने जी। अधिकारों की बात कर रहा हूँ, मैं कौन से विखंडन की बिल्कुल बात कर रहा हूँ? मैं मैं अपने बिल्कुल प्रदेश में आप अपने अर्बन मूल मुद्दों की बात कर रहा हूँ, क्या अर्बन मैं- नक्सल सर, के कौन सी अरे, नक्सल की अर्बन बात? नक्सल Sorry, गैंग। sorry, पे चलते sorry, अर्बन आप नक्सल ये गैंग आ नक्सल गया। नहीं एक बोल मिनट। सकता मुझे। आप prove कीजिए कि मैं नक्सल आपका हूँ। अर्बन नक्सल आप प्रूफ कीजिए मुझे। बिल्कुल अरे ये आप बिल्कुल अर्बन, बिल्कुल अगर मैं अपने जिस अपने समय अधिकारों की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड ये मूवमेंट प्रदेश चल हमने रहा था, आंदोलन के माध्यम जिस से समय लिया है। उत्तराखंड हमारे मूवमेंट सहयोगियों ने चल जान रहा दिया और था, हमारे उत्तराखंड अंकिता को मार मूवमेंट दो और चल रहा हमें था, किधर आप विरोध कर रहे हैं, बोलते थे हम दिल्ली दूसरे दूर बोलेंगे। पेचिंग पास, सर, दिल्ली दूर पेचिंग पास, बताइए बोलते थे नहीं बोलते थे, और जिन्होंने- बताइए बोलते थे नहीं नहीं बोलते बोलते थे, वो उत्तराखंड बिल्कुल क्रांति दल का बोलते थे, कार्यकर्ता नहीं था। आप बोलते वो थे उत्तराखंड दिल्ली क्रांति दल दूर का पेचिंग कार्यकर्ता पास, नहीं था। आप और बोलते जिनकी आप थे बात कर दिल्ली रहे हो, वो दूर आपके पेचिंग साथ पास, बैठते हैं। ये मानसिकता कौन सी और थी, जिनकी आप ये बात कर रहे हो, वो आपके मानसिकता साथ कौन बैठते सी हैं। थी, अब इसका सर, इसका मुद्दों जवाब पे दीजिए आइए, ना आप मुद्दों पे आइए, चलिए ठीक है मुद्दों सर, पे मैं शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई हो रही है, अब देखिए कहीं गैरसैंण की बात, अर्बन नक्सल गैंग, ये तो मुख्यमंत्री मंच से बोलते हैं, लेकिन सर सवाल ये है कि अभी बात हो रही थी हरीश रावत जी की ब्रेक पर जाने से पहले, तो हरीश रावत जी मौन है इन दिनों। आपने कहा कि नहीं भाई अब तो नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए, और भाई साहब भी कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो डस्टबिन है, जो चला गया वो तो कूड़े में चला गया। तो सवाल सर ये है कि आप इसे एक नॉर्मल प्रक्रिया मानते हैं, नेताओं की महत्वाकांक्षा मानते हैं, या उनको लगता है कि नहीं भाई बीजेपी में अभी सुरक्षित नहीं है, चलो कांग्रेस की तरफ चल लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा आमतौर पे देखा जाएगा आगे भी भविष्य में कि भाई कई नेताओं की कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होते हैं, कुछ अपने फायदे देखते हैं नेता, और कई लोग किसी विचारधारा से परेशान होते हैं, या मतलब ये सब अंदरूनी लड़ाई के कारण भी नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी चिटकते हैं। देखिए ये बहुत आम देखने को मिलेगा आगे आने वाले चुनाव में, आने जो हमारे यहाँ 1 साल से भी कम समय रह गया है जी। तो इसलिए ये सरगर्मियां तेजी से बढ़ेगी। ये अभी सिर्फ कांग्रेस के ये आपको लगता है खेमे में बीजेपी कुछ से लोग भी आए। कुछ नेता हैं जो छिटक कर Definitely कांग्रेस में होगा, जाएंगे, जिनको टिकट definitely चाहिए? होगा, ये समय बताएगा, पहले कह पाना मुश्किल है। और जो ये कह रहे हैं अभी भाई साहब कह रहे थे संजीव जी कि नहीं अब कांग्रेस के भी हम कुछ ऐसे नेताओं को ला रहे हैं कि भाई अब काला दिवस मना जाएगा वो कांग्रेस उनका में। अपना राजनीतिक ये वो राजनीतिक वो बयान है ना? राजनीतिक बयान है वो, ये राजनीतिक, इसमें सच्चाई नहीं है कुछ। सच्चाई मैं कह नहीं सकता, इसमें संजीव जी ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं। परंतु जिस तरीके से अगर हम प्रदेश के हित की बात करते हैं तो यूकेडी जैसी पार्टी ने यहाँ पे जो धरातली मुद्दे थोड़े ज्वलित करने की कोशिश करी थी, कुछ समय से देख रहे हैं हम 2 साल से पीछे, जी। इनके कुछ युवा लड़के जो आगे आके मुद्दे तो जरूर बहुत अच्छे उठा रखे हैं उन्होंने, पर उसको ज्वलित रखना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर देखिए चुनाव जीतना, मुद्दे उठाना, जनता के बीच में जाना, जी। सारी बातें बिल्कुल अलग अलग है। एक चुनाव को जीतना, एक चुनावी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं यूकेडी अभी जमीनी स्तर पे उतनी मजबूत नहीं है। जी। ये सबको पता है कि उनको देखो, आज आप टीवी में कुछ भी कह लो, मीडिया के सामने कुछ भी कह लो, सड़क में भी आप आंदोलन कर लो, परंतु आप जब एक बूथ में, एक घर में किसी के वोट मांगने जाओगे तो क्या वो व्यक्ति आपको वोट देने के लिए वो राजी होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यूकेडी को इसी बात पे मंथन भी करना चाहिए जी। और रही बात यहाँ देखिए, हमारे उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है तब से मुख्य रूप से 2 दलों का वर्चस्व रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। जी। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता पार्टी बीजेपी तो पिछले 10-12 सालों से है ही है सत्ता में, परंतु कांग्रेस भी अगर इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दे, जीत सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, तो भी लोकतंत्र में स्वागत है। और अगर जीत नहीं भी सकते हैं जी। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं तो ये भी जनहित में होगा।
देखिए अगर कांग्रेस और ज्यादा कम सीटों में सिमट जाती है तो ये अल्टीमेटली नुकसान हमारी प्रदेश की जनता का ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो है फिर- कम फिर- सीटें लाती है उससे फिर प्रदेश सत्ता की में जनता मनमानी को होती है। अच्छा ये definitely मनमानी होती होगी। है, हाँ मनमानी होती है सत्ता में। ठीक। देखिए चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल है जीतना। बीजेपी सत्ता दल है, सत्ता दल को जीतना आसान होता क्योंकि उसके पास पूरा सिस्टम होता है, डबल इंजन भी है। डबल इंजन भी है, सिस्टम भी है, केंद्र में भी सरकार है, मोदी जी भी है, इनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी है, कुछ इन्फ्लुएंस सेंटर के नेता भी यहाँ बहुत कुछ करते हैं। और फिर मुख्यमंत्री जी के बयान। मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री है। देखिए नो डाउट बीजेपी ने अभी एक ऐसा फेस दिया है प्रदेश को कि काफी कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं जी। और लेकिन ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि भाई वो पार्टी को आगामी चुनाव को भी जिता पाएंगे या नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि चाहे यूकेडी भी अगर अपने को इस बार जमीनी स्तर पे जितना मजबूत कर सकती है वो उनके पास एक अच्छा चांस है। परंतु जो बीजेपी को देखिए, बीजेपी तो अब सत्ता में उसको अधिकार है कि कोई भी विपक्ष की कोई भी पार्टियां कोई भी मुद्दा उठाती है उसको किस तरीके से डिफेंड करना है जी। वो इनका एक ठीक है, अधिकार अब ये बताइए, चलिए संदीप जी से मैं पूछना चाहता हूँ। संदीप जी, अभी जिक्र कर रहे थे हम कि भाई हरीश रावत जी कहाँ हैं, तो हरीश रावत जी दिल्ली में दिखाई नहीं दिए, तो लोगों ने कहा कि देखिए हरीश रावत जी में यही कमी है कि भाई साथ नहीं चलते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन जब होगा तो कैसे कांग्रेस से मजबूती आएगी? सचिन जी, हरीश रावत जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, तो हमारे बट वृक्ष हैं और उस बट वृक्ष के नीचे हमारी पूरी पार्टी सींचने का काम करती है और उन्होंने पार्टी को सींचने का काम भी किया है। और हम बीजेपी की विचारधारा को लेकर नहीं चलते कि वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करने का काम करते हैं। सचिन जी बरगद है जो किसी को पनपने नहीं मेरी बात अब वो आपका वाला बरगद है बॉस, वो आपका वाला बरगद है। ये पुष्कर सिंह धामी नहीं है कि बेचारे धन सिंह के विभाग ही खींच लिए, ये वाला सीन नहीं है यहाँ कि धन सिंह को नाम सीएम में चल रहा था, 2 विभाग बेचारों के विभाग ही छीन लिए। कोई बताए धन सिंह रावत जी आजकल कहाँ है? डिप्रेशन में है। ये तो अगर 2 तो 4 विभाग हैं संदीप जी, तो कमी क्या है? महाराज नए जो विधायक है उनको दे दीजिए। स्वास्थ्य विभाग उनसे एकाएक छीन लिया। अरे सर, एक बात है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, दोनों बड़े मंत्रालय हैं। शिक्षा भी छीन लिया। नहीं, अगर 2 बड़े जग जाहिर महाराज, जग जाहिर, धामी जी और धन सिंह की लड़ाई जग जाहिर। सर, इसीलिए तो एक्सपेंशन हुआ है। संजीव भाई, इसको संजीव भाई डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कहीं तो प्रॉपर मानिए, डिस्ट्रीब्यूशन अरे बोलते प्रॉपर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको छीनना नहीं प्रॉपर बोलते। डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब एक चीज के 4 हिस्से हों। सर, वो 5 एक मंत्री चीज इसीलिए तो के- बढ़ाए गए हैं ना संदीप एक- जी, एक कि भाई चीज- बर्डन था मंत्रियों पे, 5-5 6-6 विभाग चला सीएम रहे। साहब ने तो अपने डिपार्टमेंट नहीं दिए। अगर बर्डन कम करना होता तो महत्वपूर्ण विभाग तो अरे मुख्यमंत्री ही रखता है ना महाराज, सर, सारा तो हर खेल- जगह का अरे कहानी है। सचिन भाई, चुनाव ये वर्ष है, सारा खेल इसका है। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं ना कि इसके माहिर हैं, मुख्यमंत्री तेरे चारों ओर, बालू खड़िया खनन चोर। खनन हरीश रावत जी का अरे महाराज, ये हरीश रावत जी के ऊपर ही पूरी महाराज तरह से होता था। मान लीजिए पहले आपके मुख्यमंत्री खनन एजेंट थे, मान लीजिए संजय भाई हंस रहे लक्कड़ पत्थर लिसा हंस चोर, रहे ये हरीश पता रावत जी के लिए सचिन बोला भाई, जाता था। पहले मुख्यमंत्री अरे क्या करते स्वीकार कर थे लिया आपने, हमारे आपने प्रदेश स्वयं के बोल दिया। मेरे सीएम, वर्तमान सीएम धामी जी उनके खनन के रहते एजेंट थे। हुए अवैध खनन प्रदेश हमारी में होता सरकारों रहा में और फाइलें लेकर, राजस्व को आप हमारी लोग सरकारों में डायरेक्ट फाइल पहुंचाते लेकर रहे। हमारे मंत्री कहाँ खड़े रहते थे। अरे मैं स्वयं देखा हूं। पूरे तो कार्यकाल आप- में डेनिस बिकती स्वयं रही, देखा हूं। पूरे स्वयं देखा कार्यकाल हूं। में अरे डेनिस भैया, आप लोगों ने बिकती कार्रवाई रही। नहीं की उस अरे अंतर- भैया, अंतर- कार्रवाई सचिन की जी, ना, अंतर कलह का कार्रवाई ये की। इतना वातावरण लेकिन कांग्रेस क्या के अंदर करें? इतना जबरदस्त है। इस राज्य का ये दुर्भाग्य देखिए, वो उत्तरा- किस उत्तरा- प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सर, जनता तो में- नहीं भाई, जान रही ना, जनता तो नहीं सचिन भाई, समझ रही उन्हें कि उत्तरा- फाइलें लेकर कल कौन कहाँ खड़ा था। वो तो कह रही है मुख्यमंत्री हैं, अच्छी सरकार चल रही है, सुशासन है। सचिन भाई, उत्तराखंड ऐसा से सुशासन है, उत्तराखंड ऐसा से इतना सुशासन भय है इस लगता प्रदेश है, में। ये पिछले एक माह में किसी भी करते हैं तो दिल्ली में जाते हैं। एक माह में 5 हत्याएं हो गई। सचिन भाई, ऐसा सुशासन है, 5 बीसीबी हत्याएं। करते हैं सचिन तो भाई, दिल्ली में इस जाते हैं, राज्य को उत्तराखंड लंबे से समय इनको से इतना डर लगता आप है। पत्रकार होते हुए कवर कर रहे हो, जी। कभी ऐसा भय का माहौल इस राज्य में देखा है? नहीं, ये इस समस्या है बहुत प्रदेश बड़ी। को, हाँ। इस राजधानी को क्राइम की राजधानी बनाने का काम किया है बीजेपी ने। महिलाएं मेरे सुरक्षित भाई, नहीं, अपना- छात्र सुरक्षित नहीं, अपना अरे काल मॉर्निंग भूल वॉक गए। करने वाले सुरक्षित अपना नहीं। काल भूल गए जब इस दिन राज्य दहाड़े में डिप्टी जेलर की लोगों को हत्या तड़के होती सुबह थी। शाम गोली मार दी जा रही है। अपना जिम्मेदार कार्यकाल आप हैं, भूल संजीव गए भाई। क्या? अपना उसकी कार्यकाल जिम्मेदार भूल आपका दल गए है। क्या? श्रीमान सुबह जी, सुबह आपके लोगों को कार्यकाल गोली में मारने का काम अपराध किया जा रहा होते है। थे महिलाएं और खुलते सुरक्षित नहीं थे। छात्र सुरक्षित नहीं,
बच्चे अपराध सुरक्षित नहीं, अपराध होते सुरक्षित थे, नहीं, खुलते नहीं स्वास्थ्य थे, कोई सुरक्षित नहीं। कार्यवाही नहीं होती थी। अरे चोरों की हमारे सरकार चला राज्य रहे में हैं। इंस्टेंट कार्यवाही अरे होती भैया, है। अरे कोई भी भैया, यदि कोई हमारे राज्य क्राइम में- होता है हमारे तो राज्य में 24 इतना crime घंटे नहीं के था। अंदर उस पे महिला कार्यवाही अपराध भी में हो आप रही पहले नंबर है, पे। उसको खोला भी जा अरे रहा है। महिला और अपराध में आप पहले जो नंबर पे हैं। आरोपी हैं उनको बाल उनकी अपराध असली में आप पहले नंबर पे जगह हैं। जेल के सीटों नौकरी के बेचने पीछे में आप भेजने पहले का नंबर काम पे हैं। करते हैं। हर चीज में तो सचिन भाई है नंबर 1 पे। अच्छा बताइए प्रमोद जी, आपको क्या लगता है आप दोनों बात करें? मेरे भाई हम विकास में नंबर 1 हाँ, पे हैं। विकास में हुआ नंबर है। 1 पे हैं। मुख्यमंत्री जी कोठी बन रही है डालने वाला वो डिफेंस कॉलोनी में। वहाँ यूसीसी विकास हुआ लागू है। करने वो वाला कोठी बन रही उत्तराखंड है। देश का पहला अब यहाँ राज्य से बना आप और मैं चलेंगे अरे दोनों भाई। मेरे यहाँ से 500 मीटर की है। तो अभी तो बड़ा मुख्य- महल बन रहा है, महल। तो अभी तो मुख्यमंत्री इस है ना राज्य- वो। अरे भैया, अभी तो मुख्यमंत्री है, अरे तो आगे भैया। क्या है, उनको यकीन नहीं है रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोठी बना रहे अरे हैं। भैया, इस नकारे- राज्य के ये- लोगों का ये- खून चूस कर नकारे हुए रिजेक्टेड प्रमोद जी, आप बोलिए सर, आपको क्या लगता है कि माल जो अभी गया है आपके यहाँ, हाँ। अभी जब वो अनुशासनहीनता करेगा फिर ये कहेंगे ये तो आंतरिक इस लोकतंत्र है राज्य हमारे का मुख्यमंत्री ये एजेंट तो रहा हो हमारे- खनन का। ये तो जिस हमारे- राज्य ये तो का हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लोकतंत्र- खनन का एजेंट रहा आंतरिक हो, उस लोकतंत्र राज्य में चलिए। आप सुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है सचिन। प्रमोद जी, आप ये बोलिए। भ्रष्टाचार होगा, हरीश भ्रष्टाचार। रावत जी ये प्रमोद जी, आप बोलिए सर, आपको क्या मैं लगता है? पुष्कर जब सिंह मैं- धामी जी की जानकारी हाँ, दे रहा हूँ बोलिए। आपको सचिन भाई। मैं दोनों प्रवक्ताओं से मैं चाहूंगा कि हरीश जब रावत मैं जी बोल के रहा हूँ, एक प्लीज आप- जो प्लीज मैं जो आपको जो ध्यान से डेनिस आपको- पे सर, एक स्थित मिनट है, उनकी अब बात जब सुनो। जो मैं- डेनिस पे स्थित है मेरे दिनेश भाई जी, जस्ट अ मिनट। जब आप बोल रहे थे मैं आपको पूरे तन्मयता से आपको सुन रहा था, और ये आरोप और प्रत्यारोप आप लगाते रहोगे और इससे उत्तराखंड की जनता को कोई मतलब नहीं जी। है। उत्तराखंड की जनता पिछले 25 सालों में चली गई है, और पिछले 3 सालों का जो वातावरण उत्तराखंड के अंदर है, इससे जो युवा, खासकर युवा महिलाएं और बाकी जो अगर आप देखेंगे पूर्व सैनिक जितने भी हैं, ये लामबंद हो रहे हैं। उत्तराखंड के जो मुद्दे जिस तरीके से हमको छला गया है, अब जनता समझने लगी है कि ये उत्तराखंड का जो शासन है वो दिल्ली से नहीं चलेगा, बल्कि वो उत्तराखंड का शासन उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण से चलेगा। और जब आज आप सचिन जी, अगर वाकई में अगर आप ग्राउंड की अगर बात करते हैं, एक समय होता था कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता लोगों को ढूंढते थे कि भाई आइए हम आ रहे हैं आपके पास। जी। आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को लोग बुला रहे हैं कि आप हो कहाँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और इतनी सारी ज्वाइनिंग जिस तरीके से हो रही है, उससे ये उत्तराखंड का माहौल का पता चल रहा है कि आने वाला जरा बताओ सर बहुत अच्छे से हो रही है। आप बेफिक्र रहो, आप 2027 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं आपको इतना निश्चित कर रहा हूँ। आप और आपको बता दूं, जितने भाजपा से मैं भी खुद 2022 तक मैं भी हार्डकोर बीजेपीएन था, चलिए। लेकिन इनकी जो हरकतें जो हमने देखी अंकिता भंडारी हत्याकांड चलिए के सर, बाद, मेरे पास तो समय का अब- अभाव है। संजीव जी, संदीप जी, वीरेंद्र जी, प्रमोद जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आज फ्यूज बल्ब को लेकर जो कहानी चल रही है, जो सियासत चल रही है, अपने चरम पर है। और अब देखना होगा कि कब तक ये बयानबाजी चलेगी और नेताओं के आने जाने का सिलसिला क्या आगे भी जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।